हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास दीक्षित आपके यूट्यूब चैनल हिंदी विद विकास का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो बनाते बनाते मेरा कुछ टेक्निकल इशू जाने के कारण मैं वीडियो पूरा नहीं बना पाया। उसमें साउंड आधा आया, आधा साउंड कट गया, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो उसी को मैं आगे आज आप सबको बताना चाहता हूँ। आप सब ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। आप सब जो बताया फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो 2 क्लास है या 3 क्लास, इससे आपको आप सब अगर पूरा कर लिए तो आपको एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, सिर्फ व्यंजन का टॉपिक से। और कितने वीडियो, 2 या 3 वीडियो देखने से आप सबको जो 4 नंबर जो बता रहे हैं एग्जाम में, मैट्री या इंटर का जो एग्जाम है उसमें 4 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा स्कूल मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, जो कोचिंग सेंटर भी है, खाप मंझोली के रूट में पड़ता है। यहाँ पर नर्सरी से लेकर एकदम 12th तक के बच्चे की ये पढ़ाई तय होता है। और यहाँ जो हमारे शिक्षक है सब अनुभवी शिक्षक है। आप सब आकर हमारे स्कूल में एक बार देख सकते हैं। स्कूल का टाइम सुबह 6 बजे और का टाइम 12 बजे है ना। अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो एक नंबर देता हूँ 7634005548। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हमारे स्कूल में शनिवार संडे को सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को फ्री पढ़ाया जाता है। तो कोई भी बच्चे आकर आप सब अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, व्यंजन। व्यंजन में क्या पढ़े थे, बहुत पढ़ लिए थे। उस व्यंजन पढ़ लिए थे, स्मर्श व्यंजन पढ़ लिए थे, अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए थे और संयुक्त व्यंजन वगैरह पढ़ लिए थे, है ना। तब उसी के आगे हम लोग एक बचा था अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। इसमें से 1 नंबर आपको एकदम पक्का मिलने वाला है। 1 नंबर तो इसमें से कोई रोक ही नहीं सकता। इससे पहले ठीक है, यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो उसमें व्यंजन की संख्या टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। कौन कौन, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, है ना। उसमें व्यंजन क्यों क्या होता है, इसे उच्चारण करते समय जो हमारा मुंह है ना, एक भाग से दूसरे भाग में अधिक रगड़ करता है, यानी कि एक से अधिक बार रगड़ करके गर्म वायु निकलती है, उसे क्या बोलते हैं हम सब, उसमें व्यंजन बोलते हैं। एक बताए थे संयुक्त व्यंजन, क्या बताए थे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, छ, त्र, ज और शरा, है ना। ये होता है संयुक्त व्यंजन। इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, क प्लस स प्लस आ। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, त प्लस र प्लस आ। इसको कैसे, ज प्लस य प्लस आ। इसको अलग श प्लस र प्लस आ, है ना। इसमें क्या होता है ना, 2 अलग अलग व्यंजनों का मेल होता है। किसमें, जो संयुक्त व्यंजन होता है, इनमें 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है ना, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ हो रहा है, चल गया रहने दो, है ना। उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे छात्र ज्ञा श्र, छ किससे मिलकर बना है, क प्लस स से मिलकर बना हुआ है। त्र किससे मिलकर बना है, त प्लस र से। ज्ञा किससे मिलकर बना, ज प्लस य से। इसको हम लोग ज्ञा बोलते हैं ना, लेकिन सही भाषा में अगर बोलना चाहे तो ज्ञा नहीं, क्या बोलना चाहेंगे सही भाषा में, ज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे सही भाषा में, ज्या, है ना। इसको शराब बोलते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे जो बताना चाह रहे थे आप सबको, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए जो हम लोग व्यंजन है ना, वो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 तरह से होता है ना। श्वास की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन है ना, कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है, माइक जो है थोड़ा सा खराब हो चुका है मेरा, उसको सही कर देखो यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजन का ही भेद है। श्वास के मात्रा के आधार पर स्वंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। याद रखिएगा, पहला क्या है अल्पप्राण और दूसरा है क्या, महाप्राण। अल्पप्राण देखो क्या कहता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण कहता है वैसा व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है।
देखिए ध्यान से, क्या बताएं अल्पप्राण में, वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण कहने का मतलब बोलते समय, क्या करते समय, बोलते समय एकदम कम समय लगता हो। कैसा समय लगता हो, कम समय लगता हो, उसको क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंगा। देखिए ध्यान से, इसमें कौन कौन है अल्पप्राण, क, ग और अड़ा। ये जो है ना, पहला, तीसरा और पांचवा, है ना, पहला, तीसरा और पांचवा, कोई भी वर्ग का यर लवा से लेकर के एक क ख से लेकर यर लवा तक कोई भी कौन कौन, पहला, तीसरा और पांचवा जो है ना, अल्पप्राण कहलाता है। कहने का मतलब है, इसको जब बोलते हैं ना, तो बोलते समय कैसा समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। कैसा समय लगता है दोस्तों, बहुत कम समय लगता है। जैसे इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, क, ऐसा नहीं बोलेंगे क, ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे क, इसको कैसे बोलेंगे ग, तुरंत बोलेंगे, एकदम नाक के बराबर समय लेंगे। इसको कैसे बोलेंगे अंगा, तुरंत बोलेंगे। कहने का मतलब इसको उच्चारण करते समय हमको बहुत कम समय लेना है। समझ में, जितना से कम समय ले सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे च, छ, ज, झ, या। इसमें भी क्या हो सकता है, पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या होता है, अल्पप्राण होता है। कैमा, पहला, तीसरा, पांचवा, कोई वर्ग का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन जो है ना, वो क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। इसी प्रकार टठा में लिख सकते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। इसमें कौन कौन हो सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पहला, तीसरा और पांचवा। क्या बताए, कोई भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। इसमें भी हो सकता है पापा तक भी आ सकते हैं हम लोग। फिर पापा के बाद क्या आता है, या, क्या, या, र, ल, व, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, संयुक्त छ, त्र, ज्य। इसमें कौन कौन होगा, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। फिर यहां चालू करेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा। ये क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। कहने का मतलब है, कोई भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है ना, वो अल्पप्राण होता है। ऐसे याद नहीं रखिएगा आप लोग कि क, ग, अड़ा पांचवा हो, ये अल्पप्राण होता है। च, ज, यहाँ अल्पप्राण होता है। ऐसा नहीं याद रखिए। कैसे याद रखना आप सबको, पहला, तीसरा और पांचवा। कैसे, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, कोई भी वर्ग रहे, पहला, तीसरा, पांचवा का क्या होता है, अल्पप्राण होता है। क्या होता है जी, अल्पप्राण होता है। याद रखिएगा, ठीक ना, कैमा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। इसको बोलते समय कैसा समय लगता है, एकदम कम समय लगता है। इसको बोलते हैं कच्ची अल्पप्राण। अगला देखते हैं महाप्राण, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, श्वास की मात्रा पर कम समय, है ना, श्वास के, या फिर क्वेश्चन आएगा आप सबको, श्वास के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। फिर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, चार को ऑप्शन दे देगा और निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण का एग्जाम्पल या कौन सा अल्पप्राण का उदाहरण है ना। तो याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। अब हम लोग देखते हैं अगला महाप्राण, देखते हैं क्या देखेंगे, महाप्राण। महाप्राण तो कहता है वैसा व्यंजन, वैसा व्यंजन जिसे उच्चारण करते समय अल्पप्राण से दुगुना समय लगता है। देखिए इसमें क्या बता रहा है, वैसा व्यंजन जिससे उच्चारण करते समय अल्पप्राण से दुगुना समय लगता है। कहने का मतलब है कि जितना समय हमको अल्पप्राण को उच्चारण करने में लगता है, ठीक उसी से दुगुना, है ना, जितना समय हमको कितना उच्चारण करने में लगता है अल्पप्राण को, उससे दुगुना। कहने का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा हमको किसको उच्चारण करने में लगेगा, महाप्राण को उच्चारण करने में लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए लिखेंगे वही क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, च, छ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखिए क्या बताए,
महाप्राण, उसमें क्या बता रहे हैं कि जिसे उच्चारण करते समय अल्प प्राण से दुगना समय लगता है। कहने का मतलब अल्प प्राण से ज्यादा समय लगता है किसको उच्चारण करने में, महाप्राण को। इसमें कौन कौन हो सकता है, कोई भी वर्ग का दूसरा और चौथा, कोई भी वर्ग का दूसरा और चौथा, इसमें दूसरा और चौथा, इसमें भी दूसरा चौथा, दूसरा चौथा। आई बात समझ में। कहने का मतलब उसमें जो अल्प प्राण नहीं था, बाकी छोड़ के बाकी जितना है ना वो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। जैसे कौन कौन, ख और घ, इसको कैसे बोलेंगे, ख, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा कोई बच्चा बोलता है ख जल्दी से, तो ये उच्चारण कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि उच्चारण नहीं होता है। जब हम लोग कोई भी भाषा पढ़ते हैं ना, एक उच्चारण होता है, सही उच्चारण करना, कहता है उसको शुद्ध हिंदी नहीं आता बोलना, चाहे शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोलना आता है, तो क्या सही से उच्चारण जब आप करोगे ना तभी शुद्ध हिंदी आपको बोलना आएगा। तो उच्चारण कहने का मतलब खा किस प्रकार बोलते हैं, तो किस प्रकार बोलते हैं, ख, कैसे बोलते हैं इसको, ख, समय लेके बोलना है थोड़ा सा। जैसे इसको बोले क, तुरंत बोल देंगे, लेकिन इसको कैसे बोलना है, ख, कैसे बोलना है, ख बोलना है। तो ये होता है महाप्राण। इसको कैसे बोलना है, घ, क्या बोलना है, घ, ये नहीं घ बोल देंगे तुरंत, घ, क्या बोलेंगे, घ। इसको कैसे बोलना है, छ, कैसे बोलना है इसको, छ। इसको कैसे बोलना है, झ, कैसे बोलना है जी, झ। इसको कैसे बोलना है, ठ, ठ। इसको बोलना है कैसे, ढ, ढ। इसको थ, इसको ध, इसको फ, इसको भ। यानी कहने का मतलब इसको समय लेके बोलना है। ऐसा नहीं कि इसको फटाक से खत्म कर देंगे, तुरंत बोल के खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इसको जब उच्चारण करेंगे तो ज्यादा समय लेंगे, और अल्प प्राण को जब उच्चारण करेंगे तो कम समय लेंगे। तो अल्प प्राण क्या क्या याद रखिएगा, कोई भी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। महाप्राण में क्या रखिएगा, तीसरा चौथा, तीसरा नहीं, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, है समझ में। इसमें क्या था, महाप्राण में क्या था, दूसरा, कौन कौन सा, दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन, इतना याद रखिएगा। ये होता है महाप्राण का। अल्प प्राण का याद रखिएगा, अल्प प्राण का पहला, तीसरा और पांचवा। इतना अगर आप लोग याद रखिएगा ना तो आप लोग भुला नहीं सकते हैं। और एक नंबर इस टॉपिक से, ये जो वीडियो बता रहे हैं ना, इससे आप सबको एक नंबर पक्का है ना। अगले हम लोग वीडियो में क्या पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वाक्य बहुत सारा रूल्स होता है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आप सबको, और उससे से कम 4 या 5 नंबर को वाक्य से आएगा एग्जाम में, देखिएगा। अगर यकीन नहीं है तो आप सब क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक को देखिएगा कि उससे कितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछले बार का जो टेस्ट में हुआ है ना, बोर्ड एग्जाम 10th का, उसको देखिएगा क्वेश्चन बैंक है, 12th का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, उसमें 5 से 6 नंबर का सिर्फ वाक्य से पूछा हुआ है। क्या चीज से पूछा हुआ है दोस्तों, वाक्य से पूछा हुआ है, समझ में। तो वाक्य से पूछा हुआ आप सब देखिएगा जरूर, है ना। वाक्य से पूछा हुआ है ना, आप सब देखिएगा कि कितने नंबर का पूछा हुआ है। तो अगले वीडियो जब हम लोग बनाएंगे अगले क्लास में, तो वाक्य का मैटर रहेगा और उसको अच्छी तरह से आप सबको समझाएंगे, है ना। फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल है मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, खाप मंझोली गया के रोड में पड़ता है। यहाँ पर नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लास होती है। नर्सरी टू 7 तक सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलती है, और बाकी जो बच्चा 8, 9, 10, 11, 12 है वो 12 बजे चलता है ना। अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर दे रहा हूँ 7634005548। और कहना तो भूल जाते हैं, लेकिन आज कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को के पास शेयर करिए, और लाइक करिए, और कमेंट करिए कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है ना। क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए, कहने के लिए हम भूल जाते हैं बार बार। तो आप लोग अच्छे बच्चे होंगे, अगर देख रहे हैं कि इस चैनल से हमें ज्ञान मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है। लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट कर सकते हैं कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंची है। तब तक के लिए जय हिंद।